बाद हम एसटीएफ में गए, एसटीएफ ने एक्शन लिया। फिर उसके बाद वहां भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर एसटीएफ ने मदद किया, एसटीएफ हमारे घर पे भी गई, जांच भी की। फिर हम 3 तारीख को विश्व हिंदू रक्षा परिषद श्री गोपाल राय जी जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनके कार्यालय पे आया। यहाँ मीडिया के माध्यम से हमने अपना बयान दर्ज करवाया और दर्ज करवाने के बाद गोपाल राय जी की मदद से हमको इंसाफ मिला, न्याय मिला। बाबा पकड़ा गया, उसका मकान गिरा। आपसे क्या गलत करवा रहे हैं? आपसे भी धर्म की बोल रहा था, मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो गया, पैसा मिलेगी, व्यवस्था अच्छा रहेगा, तुम्हें यहाँ से हम नागपुर भेज देंगे, सुपरवाइजर बनवा देंगे, यही सब वो लालच दे रहा है। लेकिन मैं सनातन धर्म का हूँ, मेरे पास बेटी बहू समाज है, रिश्तेदार है, जनता में थोड़ी रखा हूँ पैसे के लाए। मैंने एक्शन लिया, एक्शन में मैं बेकार चला गया। धमकाते भी थे जो नवीन है, नवीन से मेरी गाली गलौज, नवीन ने मुझे गाली भी दिया। गाँव में रजिस्ट्री नहीं है, सारे अवैध हैं। वो छांगुर के धमकियों से वही तो कब्जे तो करवा रखे हैं। अवैध प्रॉपर्टी किसी की वहाँ रजिस्ट्री नहीं है। पढ़ाई क्या धन परिवर्तन पढ़ाई क्या और वो किताब क्या थी, उसमें क्या लिखा होता था? देखिए, सऊदी जब लेके गए थे, मुझे मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे ये बोला गया था कि तुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और तेरे से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू है, मुस्लिम है। इनका एक ID कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है, और इन्होंने तुरंत शंकु को कॉल किया। लड़की आ चुकी, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है। वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी में पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है। और वो ऐसे लोग बताते हैं, जो राजू राठौर जो बना हुआ है उसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है। और गाँव गाना मंडी के अंदर किसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जब फतवा जारी होता है वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके भी यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ, पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटे को बचा है गोपाल राय जी, आज उनको वो जान से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया। उनको क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। अगर हमारा नेता जिंदा रह गया, हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी, हजारों बहन बेटियां इनकी चुगल से बचेगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बचा लीजिए इन्हें। छांगुर ने आपसे क्या कहता है? वो बोलते हैं कि इस्लाम अच्छा तो माहौल नहीं आता, मोहम्मद खाली को मना करते बलात्कार करवा देता है। जैसे इनके चाचा से दोस्तों से करवाया गाँव लड़की में लड़कियों के साथ मारपीट की जाती है। कातिल में हमले होते 5 टाइम हमले हो चुकी है, एक पे अफेयर दर्ज नहीं हुई। 56 दिन में डाला। 10 तारीख को तारीख थी मेरी, वहाँ पे 10 तारीख को तारीख थी मेरी। 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे। मीडिया वहाँ पहुंचते ये लोग भागे वहाँ से। पुलिस प्रशासन क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, क्यों बिकी हुई है? किस जिले का है आपका मामला? अपना नाम और वो गाँव घर ना बताइए, जिला बताइए। नहीं, घर भी पता होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। मुझे मौत आई, मैं मौत से नहीं घबराती। मैं सनातनी पंडित हूँ और मैं अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हूँ। सहारनपुर देहात कोतवाली का मैटर है ये। कुआर का चौकी का जो रामवीर साख्या है, बिकाऊ है, उनके साथ चाय नाश्ते करते लोग। SHO चंद्रसेन सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं तो ऊपर अधिकारियों को जो ये जवाब देंगे वही वो बताएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक का बिकाऊ, यहाँ तक के इन्होंने कोर्ट के अंदर 51 की धारा लगा दी, लूट की धारा कट करके इन लोगों ने खाली मारपीट की धारा छोड़ दी। SHO ने मुझे बोलता जितना बोलता उतना कर, और गाली से बात करता है कपिल देव, बदतमीजी करता। रात को कौन बुलाता नहीं, मुझे बुलाता है वो। और फिर रास्ते में हाईवे पे मेरे पे हमला होता है, जिसके आज तक कोई गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज किया इतनी मुश्किल से। गोपाल राय जी ने कॉल किया कि लड़की का इतना हुआ, लड़की हॉस्पिटल में है, मुकदमा दर्ज करने के बावजूद लूट की धारा कट कर दी, क्या उनकी धारा छोड़ दी? गाँव में रजिस्ट्री नहीं है, सारे अवैध हैं। वो छांगुर के धमकियों से वही तो कब्जे तो करवा रखे हैं। अवैध प्रॉपर्टी किसी की वहाँ रजिस्ट्री नहीं है। पढ़ाई क्या धन परिवर्तन क्या और वो किताब क्या थी, उसमें क्या लिखा होता था? देखिए, सऊदी जब लेके गए थे, मुझे मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे ये बोला गया था कि तुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और तेरे से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू है, मुस्लिम है। इनका एक ID कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है, और इन्होंने तुरंत शंकु को कॉल किया। लड़की आ चुकी, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि इन्होंने ये बोला कि लड़की आ चुकी है। वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी में पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है। और वो ऐसे लोग बताते हैं, जो राजू राठौर जो
एजेंट हैं और गाँव गाना मंडी के अंदर किसके गुर्गे हैं। और यहाँ से देवबंद के अंदर से जब फतवा जारी होता है वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ, पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटे को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वजह से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया उनको। क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। अगर हमारा नेता जिंदा रह गया, हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी, हजारों बहन बेटियां इनकी चुगल से बचेगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बचा लीजिए इन्हें। अच्छा, जैसे छांगुर ने आपसे क्या कहा, वो क्या कहता है? वो बोलता है कि इस्लाम अच्छा तो माहौल नहीं आता, मोहम्मद खाली को मना करते बलात्कार करवा देता है, जैसे इनके चाचा से दोस्तों से करवाया ना होगा। लड़कों के साथ मारपीट की जाती है, कातिल में हमले होते 5 टाइम हमले हो चुकी है, 1 एफआईआर दर्ज नहीं हुई, 56 दिन में डाला। 10 तारीख को तारीख थी मेरी वहाँ पे, 10 तारीख को तारीख थी मेरी, 10 तारीख को 10 लोग मुझे जान से मारने के लिए कोर्ट पहुंचे। मीडिया वहाँ पहुंचते ही ये लोग भागे वहाँ से। पुलिस प्रशासन क्यों सपोर्ट नहीं कर रही है, क्यों भी की हुई है? आप किस जिले का है आपका मामला? अपना नाम और वो गाँव घर नाम बताइए, जिला बताइए। नहीं, घर भी पता होने दीजिए, कोई टेंशन नहीं। मुझे मौत आई, मैं मौत से नहीं घबराती। मैं सनातनी पंडित हूँ और मैं अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हूँ। सहारनपुर देहात कोतवाली का मैटर है ये। कुंवर का चौकी का जो रामवीर साख्या है, बिकाऊ है, उनके साथ चाय नाश्ते करते लोग। SHO चंद्रसेन सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं तो ऊपर अधिकारियों को जो ये जवाब देंगे वही वो बताएंगे। नीचे से लेके ऊपर तक का बिकाऊ, यहाँ तक के इन्होंने कोर्ट के अंदर क्या की धारा लगा दी, लूट की धारा कट करके इन लोगों ने खाली मारपीट की धारा छोड़ दी। SHO ने मुझे बोलता जितना बोलता उतना कर, और गाली से बात करता है कपिल देव, बदतमीजी करता। रात को कौन बुलाता नहीं, मुझे बुलाता है वो। और फिर रास्ते में हाईवे पे मेरे पे हमला होता है, जिसके आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं, मुकदमा दर्ज किया इतनी मुश्किल से। गोपाल राय जी ने कॉल किया कि लड़की का इतना हुआ, लड़की हॉस्पिटल में है, मुकदमा दर्ज करने के बावजूद लूट की धारा कट कर दी, क्या उनकी धारा छोड़ दी? लेके चले गए मुझे वहाँ पे, बोले इसको दफना दो वहाँ पे, कब्रिस्तान घर में खोद के रखते हैं हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए। तो फिर बोलते हम लोगों का ही है। इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, मैं ऊपर कैसा सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मरना है कि दिन है मुझे, पर मैं उससे पहले क्यों मरूं? जब तक आतंकवादी जिंदा है मैं उनको गिरफ्तार करवा के मरूंगी। मरना है कि दिन है, मौत मेरे चारों तरफ है, आएगी एक तरफ से, मुझे भी पता है। ये धमकियां जो मिल रही है गोपाल राय जी को दे रही है, पीड़ितों को धमकियां दे रही है, व्हाट्सएप कॉल कर रही है, कभी मेरे को लोकल कॉल कर रहे हैं, मैं नंबर दे रही हूँ। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौन है, किस लिए है? क्योंकि बिकाऊ है, नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है। बिकाऊ है, इनकी सपोर्ट इतनी है, फंडिंग हो रही है इन लोगों को, बलात्कार करने के पैसे मिले, 5 स्टार मिठाई के डब्बे में पैसे दिए जाते हैं SHO को। ये 5 स्टार मिठाई आप लोगों ने कभी खाई है? 5 स्टार मिठाई बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी 5 स्टार मिठाई हमारे नेताओं ने भी नहीं खाई होगी जैसे ये लोग खाते हैं भ्रष्ट अधिकारी। इनका निलंबित किया जाना चाहिए। योगी सरकार से मांग है मेरी, और इन पीड़ितों को बचा लीजिए योगी जी, गोपाल राय जी को बचा लीजिए जो हिंदुओं की आवाज उठा रही है। आप लोग क्या कहता था, किस तरीके से आप लोग कंप्लेन ये दोनों परेशान है कि कब हत्या होने की। आज इस पे कोर्ट में तारीख थी, लेकिन सरकार से मेरी मांग है कि कम से कम सुरक्षा मिलनी चाहिए। और ये बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली है, इसको किस तरह से बताया गया ये सारी बात आपको साथ में बताएगी। लेकिन ये भी बताना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इसमें हम लोग डरने वाले नहीं है, चाहे कितनों धमकी मिले, जो भी गालियाँ मिले। जैसे देखिए अभी मैं उदाहरण बताऊँ कि यहाँ जो धमकी आई थी हमारे पास, और ये बहुत दूर से नहीं धमकी आई है, ये हमने पूरा जान से मारने की धमकी, ये देखिए यहाँ पे जान से मारने की धमकी सोशल मीडिया पे ये आजमगढ़ से आई है, जो कि बम्हौर गाँव बम्हौर से पिस्टल जो बनी थी वो गुलशन कुमार की हत्या हुई थी, जो हमारे हिंदू गायक थे। वहाँ पर हम लोगों ने गया था, काफ़ी लोग पीड़ित थे, जो हिंदुओं को पीड़न हो रहा था। हम लोग 150-200 की संख्या में गए थे, उसमें ऐसी गालियाँ ये मिल रही है। मैंने गोमती नगर पुलिस को दिया भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पीड़िता ये भी बताएगी अपनी सारी बात, ये भी बच्ची बताएगी, तो अपनी बात बताएगी। ये सऊदी अरब से है, वो नंबर निकलना, सऊदी अरब से धमकी आई थी। गोपाल राय जो कि सुरक्षा परिषद के हैं, जिन्होंने वापसी कराया है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी
आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि किस तरीके से आपको छांगुर बाबा उसके गिरोह ने अपने कब्जे में लिया, धर्म परिवर्तन कराया, थोड़ा पूरी चीज बताइए। सर मैं इंस्टाग्राम के माध्यम से इन लोगों के चक्कर में फंसी थी। ठीक है। इन लोगों का इन्होंने जो इंस्टाग्राम की आईडी जो राजू राठौर के नाम से बना रखी थी, जिसके आधार पे इन्होंने मुझे फंसाया था। उसके बावजूद मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में। सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनी यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। छांगुर ने बोला मैं नहीं आ सकता यहाँ पे, मेरी तबियत खराब है, पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद बदर अख्तर सिद्दीकी जो आदिगुलाम शहर के अंदर अभी भी मौजूद है, जो 25 लड़कियों के साथ कर चुका है, धर्म परिवर्तन करवा चुका है। 5 से 6 लड़कियां गायब है अभी तक। वो मॉडलिंग भी करता है, उसको वहाँ भेजा गया। 3 दिन बाद वो वहाँ पे आता है। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती हूँ, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रहे हैं आवाज। उनकी जान को खतरा है और पीड़िताओं की जान को खतरा है। और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके पास सऊदी से लेकर इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। जो छांगुर के गुर के गाँव गन्ना खंडी के अंदर स्थित है, वो भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सरकार उनके गुर के जो फरमान है, सलमान है, पीरू है, जितने भी ये लोग हैं, इनको उठा के छांगुर के पास भेजा जाए और हिंदू लड़कियों को बचा लिया जाए। आज योगी इसके राज में, भाजपा सरकार में हमारी लड़कियों का बलात्कार और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। कल को दूसरी कोई सरकार आ गई तो हमारी हिंदू लड़कियों को घर से बाहर निकाल के रेप करेंगे। सरियाम ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है। मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार, सिगरेटों से जलाए, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले गए, गला घोट दिया गया और बेहोशी की हालत में उतरौला लेके चले गए मुझे। वहाँ पे बोले इसको दफना दो, वहाँ पे कब्रिस्तान घर में खोद के रखते हैं। ये हम लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए काफिर बोलते हैं हम लोगों को। ये इनका पूरा यूपी के अंदर पूरा आतंक फैल गया है। मैं चाहती हूँ कि पूरा आतंक को जड़ से खत्म किया जाए। मुझे मरने से कोई डर नहीं है। मैं ओपन फेस आ सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मरना एक ही दिन है मुझे, फिर मैं उससे पहले क्यों मरूं? जब तक आतंकवादी जिंदा है मैं उनको गिरफ्तार करवा के मरूंगी। मरना एक ही दिन है। मौत मेरे चारों तरफ है, आएगी एक तरफ से, मुझे भी पता है। ये धमकियां जो मिल रही है गोपाल राय जी को दे रहे हैं, पीड़िताओं को धमकियां दे रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, कभी मेरे को लोकल कॉल कर रहे हैं। मैं नंबर दे रही हूँ यहाँ पे। पुलिस प्रशासन मौन है, किस लिए है? क्योंकि बिकाऊ है। नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है, बिकाऊ है। इनकी सपोर्ट इतनी है, फंडिंग हो रही है इन लोगों को। बलात्कार करने के पैसे मिले, 5 स्टार मिठाई के डब्बे में पैसे दिए जाते हैं सच्चों को। ये 5 स्टार मिठाई आप लोगों ने कभी खाई है? 5 स्टार मिठाई बताइए मुझे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कभी 5 स्टार मिठाई हमारे नेताओं ने भी नहीं खाई होगी जैसे ये लोग खाते हैं, भ्रष्ट अधिकारी। इनको निलंबित किया जाना चाहिए। योगी सरकार से मांग है मेरी, और इन पीड़िताओं को बचा लीजिए योगी जी, गोपाल राय जी को बचा लीजिए, जो हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं। छांगुर आप लोग क्या कहता था, किस तरीके से आप लोग को ब्रेन वॉश करता था वो बताइए। और छांगुर से मुलाकात हुई थी? छांगुर से ये जब मेरे को मारपीट के बेहोशी की हालत में ले गए थे, ये आप हालत देख सकते हैं। मेरी आँख से कम दिखाई देता है मुझे, सूजन आ गई थी, कम दिखाई दे रहा था मुझे। इतने उतरौला लेके गए, तब गले में ताबीज बांध दिया गया था मेरे। वहाँ पे इन्होंने बोला मैं रूहानी इलाज करूंगा और तुम इसका जो है तो मेडिकल में लेकर जाओ। वापस सहारनपुर ये ले गए छांगुर का पूरा फरमान, जो आज तक पुलिस वाले इनके सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार की तरफ पूछ रहे हैं। यहाँ पे तारावती सहारनपुर के अंदर नकली नाम से मुझे एडमिट करवाया गया और मेरा छांगुर से लगातार इनके कॉन्टेक्ट में है। ये इनके जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट कॉल करते हैं लोग आपस में। ये कभी सीधी कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है दूसरी कॉल का रिकॉर्ड निकल जाएगा, दूसरी का निकलना नहीं है इन लोगों का। क्या आप हालत देख सकते हैं। मेरी आपको हिसाब से कम दिखाई देता है मुझे, सूजन आ गई थी, कम दिखाई दे रहा था मुझे। उतरौला लेके गए, तब गले में ताबीज बांध दिया गया था मेरे। वहाँ पे इन्होंने बोला मैं रूहानी इलाज करूंगा और तुम इसका जो है तो मेडिकल में लेकर जाओ। वापस सहारनपुर ये लेकर छांगुर का पूरा फरमान, जो आज तक पुलिस वाले इनके सपोर्ट कर रहे हैं, रिश्तेदार की तरफ पूछ रहे हैं। यहाँ पे तारावती सहारनपुर के अंदर नकली नाम से मुझे एडमिट करवाया गया और मेरा छांगुर लगातार इनके कॉन्टेक्ट में है। इनके जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से इंटरनेट कॉल करते हैं लोग आपस में। ये कभी सीधी कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि इनको पता है दूसरे कॉल का रिकॉर्ड निकल जाएगा, दूसरे का निकलना नहीं है इन लोगों का। क्या 2-2 बिल्डिंग बना रहे हैं,
ये घर में बिल्डिंग, जिनके घर में खाने को दाना से मेरा रेप करते ही 2-2 मंजिली कोठरी कैसे बना रही है? एक भी गांव में रजिस्ट्री नहीं है, सारे अवैध है। वो छांगुर के धमकियों से वो तो कब्जे तो करवा रखे हैं। अवैध प्रॉपर्टी, किसी की वहाँ रजिस्ट्री नहीं है। अच्छा एक भाई कैसे चलेगा? किताब पढ़ाई जाती थी क्या, धर्म परिवर्तन का किताब पढ़ाई जाती थी क्या, और वो किताब क्या थी, उसमें क्या लिखा होता था? देखिए, सऊदी जब लेके गए थे मुझे, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे ये बोला गया था कि तुझे अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दूंगा और तेरे से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। वहाँ जाने के बाद पता चलता है ये हिंदू नहीं मुस्लिम है। इनका एक ID कार्ड होता है जैसे हमारा आधार कार्ड है, और इन्होंने तुरंत शंभू को कॉल किया। लड़की आ चुकी, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले कि इन्होंने ये बोला कि लड़का आज के धर्म परिवर्तन, वहाँ पे बदर अख्तर सिद्दीकी मैं पहचान सकती हूँ, यंग लड़का है, वो मॉडलिंग करता है। और वो ऐसे ऐसे लोग फंसाते हैं। जो राजू राठौर जो बना हुआ है उसका नाम रियल वसीम खान है, ये इनके एजेंट है। और गाँव गाना खंडी के अंदर किसके गुर्गे हैं, और यहाँ से देवबंद के अंदर से जब फतवा जारी होता है वहाँ पे मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, इनके यहाँ पूरा रैकेट फैला हुआ, पूरा यूपी जो है मिनी पाकिस्तान बन चुका आज के डेट में। और जो हमारे बहादुर हिंदू राष्ट्रविद विश्व रक्षा दल के परिषद जो हिंदुओं की आवाज उठाते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बचा रहे गोपाल राय जी, आज उनको वजह से मारने का उन्होंने टारगेट कर लिया उनको। क्या पुलिस प्रशासन मौन रहेगी इस बात पे? हम मर गए, हमें कोई गम नहीं। अगर हमारा नेता जिंदा रह गया, हमारी हजारों बहन बेटियां जिंदा रहेगी, हजारों बहन बेटियां इनकी चुगल से बचेगी। मैं सरकार से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बचा लीजिए इन्हें। अच्छा, इसलिए छांगुर ने आपसे क्या कहा था? मतलब क्या मैं नहीं आ सकता यहाँ पे, मेरी तबियत खराब है, पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद बदर अख्तर सिद्दीकी जो आदितलाम शहर के अंदर अभी भी मौजूद है, जो 25 लड़कियों के साथ कर चुका है धर्म परिवर्तन करवा चुका, 5 से 6 लड़के गायब है अभी तक। वो मॉडलिंग भी करता है, उसको वहाँ भेजा गया, 3 दिन बाद वो वहाँ पे आता है। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही है। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती हूँ, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रही आवाज, उनकी जान को खतरा है और पीड़िताओं की जान को खतरा है। और मैं टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके सऊदी से लेकर यहाँ तक के भेद खोल रही हूँ। जो छांगुर के गुर्गे गाँव भाना खंडी के अंदर स्थित है, वो भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई भी पुलिस प्रशासन नहीं है। मैं चाहती होगी सरकार उनके गुर्गे जो फरमान है, सलमान है, फिरू है, जितने भी ये लोग हैं, इनको उठा के छांगुर के पास भेजा जाए और हिंदू लड़कियों को बचा लिया जाए। आज योगी के राज में, भाजपा सरकार में हमारी लड़कियों के बलात्कार और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। कल को दूसरी कोई सरकार आ गई तो हमारी हिंदू लड़कियों को घर से बाहर निकाल के रेप करेंगे। सरियाम ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, ये कभी किसी के नहीं हो सकते। ये बोलते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या कभी किसी के भाई नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। मेरे साथ जो मानसिकता की गई है मुझे पता है, मेरे साथ जो हुआ है, मेरा रेप किया गया, सामूहिक बलात्कार, सिगरेट से जलाया, चाकू से हमले किए, प्लास्टिक कवर से डाले के गला घोट दिया। मैं कर्नाटक बेंगलोर की हूँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरी मुलाकात फर्जी ID पे राजू राठौर के नाम के व्यक्ति से हुई थी, जिसका रियल नाम वसीम खान है और जो छांगुर का एजेंट है। एक गांव गाना खंडी के अंदर फरमान, उसका चाचा जो छांगुर का गुर्गा है, उन्होंने मेरा गैंगरेप किया जब मैं इस्लाम में नहीं आई। और 2021 में मुझे सऊदी बुलाया गया, वहाँ पे मुझे दबाव बनाया गया कि इसके इस्लाम के अंदर जब मैंने मना किया तो इन्होंने मेरा गैंगरेप करवा दिया। और मारपीट करके वीडियो बना लिया गया। और यहाँ जब सहारनपुर यहाँ बुला के मुझे यहाँ पे मेरा गैंगरेप करवा दिया गया। और 10 तारीख को ये उसका चाचा जो छांगुर का गुर्गा है, ये छांगुर के गुर्गे हैं, और यहाँ 10 तारीख को मुझे धमकी मिली है जान से मारने की। तो हिंदू विश्व रक्षा दल परिषद हमारे गोपाल राय जी है जो हिंदुओं की आवाज उठा रहे हैं हमारी बहन बेटियों के लिए, उसको और 15 पीड़ितों को, मुझे मैं मेन टारगेट हूँ, जान से मारने की धमकी मिली है। वो नंबर भी आपको दिखाती हूँ। कितने साल से उनके साथ में थी? 2021 से मेरे साथ हो रहा है और मुझे एक दिन के लिए भी दूर नहीं करना चाहती। ये लोग मुझे बराबर उसमें रख रहे कॉन्टेक्ट में। एक पल आज भी मैं आई हूँ, बहुत मुश्किल से यहाँ आई हूँ, और कोर्ट में 10 तारीख की डेट थी मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए 10 लोग गए थे छांगुर के गुर्गे। पुलिस प्रशासन बिका हुआ है, पुलिस प्रशासन मिला हुआ, नीचे से लेकर ऊपर तक पुलिस मिली हुई है। रामवीर साख्या जी चौकी इंचार्ज है, उन्होंने 3 लाख रुपए लिया और आपस में मिल बांट के खाया सच्चों के साथ में। कपिल देव जी, चंद्रसेन साड़ी जी, संजय शर्मा जी, मेरी योगी सरकार से विनती है इन लोगों को निलंबित किया जाना चाहिए, तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। 2021 से 2025 तक क्या उनके 4 साल उनके साथ में रही हैं और कब निकलने का मौका मिल पाया आपके पास?
उसके बाद 2021 में जो मेरे को भेजा गया, मैं बेंगलोर आ गई थी, वहाँ अपना ब्यूटिशियन का काम दोबारा कर रही थी। इन्होंने मुझे वहाँ पैसे के लिए मजबूर किया। ऑनलाइन 10 लाख का स्टेटमेंट दिया जब मैंने, तो इन्होंने मुझे वापस यहाँ बुलाया। यहाँ बुलाने के बावजूद इन लोगों ने मेरे से फिर पैसे की डिमांड करता वहाँ कंप्लेंट की, तो इसके बाद ने यहाँ बुलाया गया मुझे सहारनपुर बुला के मेरे पे मारपीट करते रहे, गोमांस खाने को मजबूर करते। नहीं मानी तो मेरा इनसे गैंगरेप करवाइए। बोलते हैं बलात्कार हमारे अल्लाह की देन है और तू जो मूर्ति पूजा करती है ये हमारे लिए गुनाह है। ठीक है। ये इनके अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।